हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू एनडीए पोर्टल। और जो मैथ्स का सेशन हम लोग का चल रहा था क्वेश्चंस का, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज क्विक रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्विक रिवीजन जो हमने किया था वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे किया था। उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से शॉर्ट टर्म में आप हर चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो उसी के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन चलते हैं। आज ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स की तरफ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको लास्ट में शीट, उसमें आप कई सारे क्वेश्चंस करिएगा। उसमें आप आराम से टाइम लीजिए 1-2 दिन का, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं फंसता है आपको, सो आप कमेंट में कमेंट करिए वो क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका बिल्कुल 100% आपको जवाब मिलेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन, उसके बाद शीट्स आपको मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन का जो सेशन है। उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे पहला रिवाइज हम करते हैं कि क्या क्या मैंने रूल्स आपको बताए थे। तो पहला रूल यही था कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो 2 मैट्रिक्स हों आर ऑफ सेम ऑर्डर, जो दोनों मैट्रिक्स हों वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन ये था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती थी हमारी आर आल्सो ऑफ सेम ऑर्डर। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरी आती थी वो भी सेम ऑर्डर की आती थी, और जो दोनों मैट्रिक्स होती थी वो भी सेम ऑर्डर की होती थी। तो ये एडिशन का सिंपल सा फार्मूला था, और सेम हम एलिमेंट को ऐड करते थे उनके सेम एलिमेंट से, और जो उस पोजीशन पे होता था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था कि हम एक फार्मूला हमने लगाया था a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी इज इक्वल टू हम a माइनस बी लिख सकते थे। तो हम सेम क्या करते थे कि अगर 2 मैट्रिक्स हमारी एडिशन में दी रहती थी तो उसका साइन कन्वर्जन कर लेते थे, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे बी मैट्रिक्स को, और जो सभी यानी साइन जो थी इंटरचेंज करके ऐड कर देते थे। तो उस तरीके से हम सिंपली ऐड करके सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देते थे। सो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखते हैं। सो हमारा लास्ट जो ऑपरेशन था वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या किया था उसके बारे में समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने सिर्फ यही किया था कि ये जो कंपलसरी जो हमारा रूल होता था कि जो 2 मैट्रिक्स अगर हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता था। सेम ऑर्डर की हो तो भी मल्टीप्लाई होगा, अगर सेम ऑर्डर की नहीं होती है तो भी मल्टीप्लिकेशन होता था। लेकिन जो चेंजिंग आती थी वो क्या चेंज आता था कि अगर हम मानते थे अगर कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स से m इंटू एन ऑर्डर की है तो जो मैट्रिक्स बी हो वो भी n इंटू एल ऑर्डर की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो जो पहली मैट्रिक्स हो उसका कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स पहली 2 इंटू 3 ऑर्डर की है तो दूसरी 3 इंटू 6 ऑर्डर की, यानी ये कंपलसरी नहीं कि 6 और 2 आपस में बदल सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम है जो नंबर ऑफ रो है वो नहीं चेंज होती है। तो सिंपली ये जो फार्मूला था इसको अपनाना पड़ता था, तब हम मल्टीप्लाई कर पाते थे। लेकिन एक और रूल होता था कि अगर ये इस तरीके की 2 मैट्रिक्स है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती थी उसका क्या फार्मूला होता था, वो कौन से ऑर्डर की होती थी। तो यही हमने इतना किया था कि इस एन को काट देते थे, जो m इंटू एल बचते थे, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती थी हमारी वो m इंटू एल ऑर्डर की आती थी। तो सिंपली यही चीज़ हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे गौर करने वाली चीज़ थी उस पर हमने गौर किया था। और चलते हैं आगे, और क्वेश्चन सीट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करता हूँ, और क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के लेक्चर सिर्फ इतना ही। इसके बाद मैं फिज़िक्स के लेक्चर शुरू करूँगा, इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगी, और उसमें मैं शुरू करने वाला हूँ मोशन। और तब तक के लिए इस वीडियो को आप पहले सीट्स लगाइए, और कोशिश करिएगा कि फिज़िक्स जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ उस पर भी आप जल्दी आप अपने ध्यान दौड़ाइए, अपनी नज़र दौड़ाइए और सॉल्व करिए क्वेश्चंस को इधर। और फिज़िक्स पे भी आप आइएगा पहले, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।